शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म जागृति के लिए मन को छू लेने वाली एक सुंदर कहानी सुनते हैं। आप भी सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं और अपने सगे संबंधियों को शेयर जरूर करें। एक छोटे से कस्बे में हरि प्रसाद जी नाम के बुजुर्ग रहते थे। उम्र 70 पार कर चुकी थी। बाल सफेद, चाल धीमी, पर मन बिल्कुल निर्मल। हर शुक्रवार को वे पास के मंदिर में जाकर घंटों बैठते, लोगों से कम बोलते, पर जो भी बात करते सीधे दिल में उतर जाती। उसी मोहल्ले में एक युवा रहता था। उसका नाम अमन था। अमन पढ़ा लिखा था, पर चिड़चिड़ापन उसकी आदत बन चुका था। बात बात पर गुस्सा करना, जल्दबाजी और मेरे पास समय नहीं, यही उसके हर वाक्य में झलकता। घर वाले भी परेशान रहते। एक शुक्रवार की सुबह अमन तेजी से कहीं जा रहा था कि रास्ते में धीरे धीरे चलते हरिप्रसाद जी से टकरा गया। अमन बड़बड़ाया, इतनी धीमे चलते हो, रास्ते ही रोक देते हो। हरिप्रसाद जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, समय तुम्हारे पास कम नहीं, धैर्य कम है। अमन ने अनसुना कर दिया, पर बात दिल में चुभ गई। शाम को जब वापस लौटा, देखा मंदिर के बाहर वही बुजुर्ग बच्चों में फल बांट रहे थे। वह रुक गया। अमन बोला, आप रोज यहां आते हैं, इसमें क्या मिलता है? हरि प्रसाद जी ने कहा, मैं कुछ देने नहीं आता, मैं यहां आकर खुद को पाता हूं। अमन चकित होकर बैठ गया। तब हरि प्रसाद जी बोले, बेटा, जिंदगी में 3 बातें ध्यान रखो। जिंदगी 3 बातों पर टिकी है। पहली बात समय की कद्र, दूसरी बात संबंधों की गर्माहट, तीसरी बात मन की शांति। आज आदमी तेज दौड़ रहा है, पर उसे पता नहीं कि पहुंच कहां जाना है। शुक्रवार मेरे लिए रुकने का दिन है, अपने मन की धूल झाड़ने का दिन। अमन ने पूछा, पर मैं शांति कैसे पाऊं? सब कुछ होते हुए भी बेचैन रहता हूं। हरि प्रसाद जी ने पास पड़े सूखे पत्ते को उठाया और बोले, यह पत्ता पेड़ से टूटकर हवा के भरोसे है। जिस तरफ हवा घुमाएगी उस तरफ घूम जाएगा। बेचैन मन भी ऐसा ही होता है, लेकिन जड़ से जुड़ा पेड़ आंधी में भी सीधा खड़ा रहता है। जब इंसान अपनी जड़ों, अपने बुजुर्गों, अपने मूल्यों, ईमान और धैर्य से जुड़ा होता है, तो जीवन की आंधियां उसे गिरा नहीं पाती। अमन शांत हो गया। पहली बार किसी ने उससे लड़कर नहीं, समझाकर बात की थी। उसने धीरे से पूछा, अरे, और यदि गलतियां हो चुकी हों तो? बुजुर्ग मुस्कुराए, गलतियां शुक्रवार की तरह हैं बेटा, हफ्ते का हिसाब बांध देती हैं, पर नए सप्ताह का रास्ता भी खोलती हैं। बस सीख लो और नए सवेरे की तरफ फिर से उठ खड़े हो जाओ। उस दिन के बाद अमन हर शुक्रवार को वहीं बैठने लगा। गुस्सा कम होने लगा, बातों में मिठास आने लगी और उसे समझ आ गया, जीत तेज दौड़ में नहीं, सही दिशा में शांत चलने में है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में दौड़ना जरूरी है, पर बिना दिशा के नहीं। बुजुर्ग के अनुभव, धैर्य और संबंधों का मान ही सच्ची संपत्ति है। शांति पाने के लिए रुकना, विचार करना और अपनी जड़ों से जुड़ना आवश्यक है। तो ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां जो हमें सही जीवन की राह दिखाती हैं, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं
मनुष्य इतनी तेजी से ना जाने कहां दौड़ रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, पर किसी को भी ना सच्चा सुख है, ना सच्ची शांति है। अपने जीवन के मूल्यों को ही भूल गया है। वह होड़ होड़ में धोखा देता है, झूठ बोलता है, अनेक प्रकार के पाप कर्म करता जाता है, पर उसे यह सोचने का समय भी नहीं है कि मैंने क्या गलत किया, क्या सही किया। इसीलिए हमें सप्ताह में एक दिन ऐसा अवश्य निकालना है जिस दिन हम शांत रह सकें, स्वयं से बातें कर सकें, अपनी कमी कमजोरियों को चेक कर सकें। दिन भर में यदि हम 10 मिनट सुबह सुबह के ऐसे निकालें कि शांति में बैठें, स्वयं से बातें करें, इसे ही आत्मचिंतन कहा जाता है। सुबह सुबह का समय शांति में बैठकर हम पिता परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर से बातें करें और अपने मन की सारी बातें उसके सामने रख दें। उस परमात्मा से सुबह सुबह बातें करके हम अपने मन को शांत, स्वच्छ और निर्मल बना लें तो दिन भर हमारा शांति से गुजरेगा। पर यदि रोज समय नहीं निकलता तो सप्ताह में एक दिन जरूर रुकें, कहीं भी शांति में बैठें, फिर चाहे वह मंदिर हो या अपना घर हो, एक जगह शांति से बैठकर अपने मन की बातें करें, अपने मन को टटोलें कि हमारा मन किस ओर भागता है, हम रोज क्या गलतियां करते हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके बारे में भी सोचें, क्योंकि अच्छा करके हम अच्छा बन सकते हैं। आज के समय में हम सबसे बड़ी पूंजी दुआएं अच्छा करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मुस्कुरा कर बोलो, जिससे भी मिलते हो मुस्कुरा कर मिलो, हर एक को कुछ ना कुछ देते चलो, फिर चाहे वह मन से शुभ कामनाएं हो या श्रेष्ठ संकल्प उनके प्रति चला दो, उनके प्रति शुभ चिंतन चला दो, तो यही जीवन की राह है, यही जीवन की जड़ है। हमें इसी से जुड़ना है। अच्छा, इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। ओम शांति।